Hello, Sajal. Welcome to CGB Mentors. And many congratulations for your twin selections in RBI as well as the IFSCA this year. So, how are you feeling about it? Hi, ma'am. Good evening. First of all, I want to thank CGB for all the efforts uh, and everything they have done to make this possible. And the feeling is, it's just getting sink in. It's, I'm just getting to know the feeling. अभी ऐसा है कि उतना अभी समझ नहीं आ रहा है. एक बार जब ज्वाइन करेंगे, आई थिंक तब ज्यादा बेटर पता पता लगेगा. I can totally understand कि अभी एकदम से सब कुछ हो रहा है, so you might not be able to get all that feeling, right? But I would like to ask you कि आपका बैकग्राउंड किस तरीके का रहा, आपने किस तरीके से रेगुलेटरी बॉडी स्टार्ट करने के लिए सोचा, and was RBI your only goal or the goal was to get anywhere? तो मेरा इनिशियल बैकग्राउंड बीटेक मैंने सिविल सिविल से किया है फ्रॉम एनआईटी भोपाल. पोस्ट दैट आई हैव डन जॉब इन IQVIA एज एन एनालिस्ट फॉर approximately 2 years. एंड रिगार्डिंग द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस, मतलब मुझे आइडिया था फ्रॉम कॉलेज डेज, बट इनिशियली आई वांट टू हैव सम फाइनेंशियल बैकअप एंड सो दैट आई कैन प्रिपेयर होलिस्टिकली. इनिशियली मैंने ट्राई किया कि along with the job आई कैन प्रिपेयर, बट वो मेरे से नहीं हो पाया. Therefore, I left my job in 2024 and then gave my full time to the examinations. So RBI मेरा मेन Okay. RBI था, बट along मैं सारे रेगुलेटरी बॉडी दे रहा था नेवी एग्जाम्स से. ओके, तो इसके अलावा आपने और चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बात के लिए बचा के रखते हैं। आपने आरबीआई के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? दिस आई वांट टू नो। 2024 से मैं. 2024। जी. जी. ओके, सो 2024 में आपने पहला अटेम्प्ट भी दिया? हाँ, पहला अटेम्प्ट मेरा 2024 में ही था. ओके, बट से बहुत जल्दी वाला अटेम्प्ट था या क्या क्या आपसे गलतियां हुई जो आपने सीखी और इस बार सुधारी? हाँ मैम, मतलब मैंने क्या, मतलब मुझे उतना टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन का, क्योंकि मैंने मिड 2024 में जॉब छोड़ी थी. एंड देन अच्छा। इनिशियली मैंने फेज 2 पे ज़्यादा फोकस किया फॉर प्रिपरेशन. ओके। और फेज 1 मेरा मतलब उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरा प्री ही क्लियर नहीं हो पाया था. तो ओके। मेरा क्वांट का भी सेक्शनल नहीं निकला था. इस वजह से मेरा ओके। प्री नहीं निकला एंड ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं निकला था. ओके। उसके बाद फिर मैंने पूरा होलिस्टिकली प्रिपेयर किया फॉर दिस ईयर्स. This I have heard from multiple students, and we also tell our students कि भाई phase two पे disproportionate focus you don't have to give. There is phase one also, which can make or break the things for you, but they don't understand. But anyway, आपने उसको सही किया और दूसरे अटेम्प्ट में आपने कैसे क्वांट एंड रीजनिंग के लिए किस तरीके से तैयारी की आपने? तो आई वाज सेइंग दैट कि मेरा मतलब कॉन्सेप्ट मैंने काफी पहले ही पढ़ लिए थे. ओके। एंड देन फ्रॉम जनवरी टू अप्रोक्सीमेटली आई थिंक जून और जुलाई मैंने मिड सेक्शनल और मिनी मॉक्स दिए. ओके। क्योंकि एक एक प्लेटफॉर्म पे एवरी वीक देयर वाज मिनी मॉक कंडक्ट होता था, तो वो मैं देता था. एंड देन आफ्टर नोटिफिकेशन आई गेव अप्रोक्सीमेटली 30 मॉक्स फॉर फेज 1. तो यही मेरा पूरा क्वांट 30 रीजनिंग का मॉक्स? शेड्यूल था. यस, 30 मॉक्स.
मतलब मैंने सही सुना ना, 30 मॉक्स, इतना ज्यादा जी। आपने प्रैक्टिस की। ग्रेट। ग्रेट। सी दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, बिकॉज अगर हमने पिछली बार कोई गलती की है तो हमने उसे इस बार कैसे सुधारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। Okay, so this was your phase one strategy to get the concepts clear first and then attempt mini mocks as well as full length mocks when you are near the exam. Great. यस। And then what about phase two? As I've heard from you कि आपने 2024 के ही attempt में काफी phase two prepare कर लिया था. So phase two के लिए क्या strategy थी, sources क्या थे, और एग्जाम में आपका क्या फोकस था कि आपने सिर्फ मैनेजमेंट के क्वेश्चन किए या आपने फाइनेंस भी अटेम्प्ट किया? व्हाट वाज द सिचुएशन? तो फॉर आई विल ब्रेक इट इन वाइज सब्जेक्ट वाइज। तो ओके। पहले ईएसआई पे अगर बात करें, तो स्टैटिक मैंने सीजीबी से भी पढ़ा था, और बुक्स, कुछ बुक्स थी उनसे भी पढ़ रखा था। तो ओके। स्टैटिक मैंने पहले स्टैटिक पूरा कवर कर लिया, एंड देन मैं कुछ कुछ आंसर राइटिंग करता था फॉर ईएसआई। तो उससे भी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर होते रहते थे। एंड देन जब नोटिफिकेशन आया, देन उसके बाद मैंने ओके। करंट करंट पे फोकस करना चालू किया। तो जो करंट डेटा था, कुछ भी था, तो वो गैदर करना चालू किया। एंड वो मैंने नोट डाउन कर ओके। लिया सारा, मतलब जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे फॉर ईएसआई। एंड देन आफ्टर phase 1 I attempted the some mock test for descriptive and regarding the objective part। तो इसके लिए मैंने मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करे थे, क्योंकि मतलब मेरा यही था कि एमसीक्यू के थ्रू ही मुझे बेस्ट लगता था कि अटेम्प्ट मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। और एंड सीजीबी के टॉप 200 स्कीम्स, जो जितने सारे ये थे, वो मैंने उसका बहुत यूज किया ओके। जिसमें। ग्रेट। ग्रेट। एंड व्हाट वाज द सिचुएशन फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट? विद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट डिड यू मेक शॉर्ट नोट्स या फिर आपने हमारा थीम बेस्ड कंटेंट यूज किया, या क्या सिचुएशन थी उसमें? मैनेजमेंट के लिए मैंने मैम नोट्स नहीं बनाए। ओके। फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मैंने मैम पहले स्टैटिक पढ़ा पूरा। हम्म। उसके लिए मैंने उस चैप्टर के नोट्स बनाए थे, एंड देन आई स्विच टू द थीम्स पार्ट, जो भी द्वारा मतलब अवेलेबल था। तो मैंने उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करे, एंड देन अगेन स्विच बैक टू एमसीक्यूज एंड सम आंसर राइटिंग। फॉर फाइनेंस, ओके। स्टैटिक के लिए मैंने नोट्स बनाए, एंड मैक्सिमम आई डिपेंडेड ऑन द फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स फॉर, ओके। जो भी मतलब फाइनेंस न्यूज मोर और लेस कवर हो जाता था फाइनेंस के लिए, ये स्ट्रेटजी थी। बाकी मैंने आंसर एमसीक्यू बहुत सॉल्व करे थे मैंने फॉर फाइनेंस एंड ओके। मैनेजमेंट एज वेल। Okay, MCQs you focused on more, right? यस। Okay. And financial newspaper, did you make notes by yourself? नहीं नहीं मैम, नोट्स नोट्स नहीं बनाए मैंने सिर्फ पढ़ा न्यूज़पेपर्स। पढ़ा आपने? Okay. सम स्क्रीनशॉट्स मैंने ले रख, मतलब जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, तो Okay. मैं स्क्रीनशॉट कंपाइल कर लेता था उनके। Okay. Great. Great. So that was your phase two strategy. Coming to the interview part, how you prepared for it and what was the actual interview felt like? अब एक्चुअल इंटरव्यू तो पूरा ही अलग था, जो भी जितने भी मैंने मॉक्स दिए। सो Okay. नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट आरबीआई Okay. फ्रॉम मी। एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल ऑफ डेटा Mm-hmm. एनालिस्ट एंड दैट एआई थिंग, एवरीथिंग वाज उसी पे रिलेटेड था। Okay. एंड एंड जो मैंने मतलब तो एक दो वर्क वॉलंटियर कर रखा था, उस पे रिलेटेड था। तो स्ट्रेटजी इंटरव्यू Okay. की ये थी कि मैंने मैक्सिमम मॉक्स दिए, मतलब आई हैव गिवन ऑल द फ्री मॉक्स विच वेर अवेलेबल Okay. इन द मार्केट। तो मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स दिए, एंड मैंने फ्रेंड्स को भी, इवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, आई गेव 8 or 10 मॉक्स टू हिम डेली। वी हैव 30 to 40 minutes कॉन्वर्सेशन। ओके, तो आई गॉट योर पॉइंट कि आरबीआई इंटरव्यू में भी आपसे मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रोफाइल पर ही पूछे गए. सो दैट डिपेंड्स जी। बिकॉज इट इज वेरी डायनेमिक एंड sometimes they choose not to ask from RBI, but obviously from the candidate's profile also. Great. So I was saying कि इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? As you have already said कि you were already reading financial newspaper, so I'm guessing it that you already had that edge by reading the newspapers. Am I right? कुड बी, आई कुड बी सो, बट इसके Okay. अलावा फिर मैंने मैम अपनी प्रोफाइल पे क्वेश्चंस बना रखे थे, Okay. तो उसको मैंने पूरा प्रिपेयर किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ स्टैटिक पोर्शन
ओके। प्रिपेयर किया। एंड एक आरबीआई फंक्शंस एंड वर्किंग बुक आती है। हाँ हाँ। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस। तो एक तो मतलब दो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे फॉर ओके। इंटरव्यू, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड मिंट। एंड ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई फंक्शंस एंड वर्किंग का पीडीएफ पूरा पढ़ा था। बट दैट वाज उसके ऑफ नो अलावा यूज बिकॉज दे डिड नॉट आस्क। राइट राइट, फिर मैंने ओके। प्रोफाइल पे भी कुछ क्वेश्चंस बिल्डअप किए थे, तो उसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। ओके। एंड देन द करंट इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड सम स्टैटिक पोर्शंस ऑफ ओके। फाइनेंस। So ओके। these were the main focus areas. ग्रेट। सो आई गेट दैट थिंग कि आपने अपना जो फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग है यू डेवलप्ड इट थ्रू न्यूज़पेपर्स or in Yes, a way from current affairs that what all is happening around the world, right? yes, yes, ma'am. Most of that चलिए। was related to So current. great. So it was great talking to you, Sajal, and it is a great achievement that you were able to crack two exams, IFSC and RBI. RBI is great in itself, but given that you have cracked IFSCA with such low number of vacancies, still you were able to manage it. That is also an achievement in itself, and many, many congratulations for that. Thank you. Now, at the end, I just want to ask you one thing. If you would like to give any advice to whosoever watching this particular video, what that advice will be? I would say self belief and consistency. ये Okay. दो चीजें हैं जो, अगर if anyone believes in these two things and try to be consistent, हो जाएगा। Because मेरे पास, मैंने भी इन्हीं दो पे फोकस किया। आई वॉज बीन कंसिस्टेंट ऑल अलोंग, एंड सेल्फ बिलीव भी था, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट था, फ्रेंड्स का सपोर्ट था, एंड माई इन एंड अराउंड, मेरे अराउंड जो भी पीपल थे, मैंने हमेशा अच्छी कंपनी पाई है। तो डेट वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। तो आई वुड से सेल्फ बिलीफ एंड कंसिस्टेंसी आर द मेन थिंग। Very well said, Sajal. Very well said. So, on that note, congratulations once again, and thank you for talking with us. थैंक यू।